तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपने मेरी पिछले वाली वीडियोस देखी हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है रेजिलियंस 4G के बारे में। और उसके बाद आपने मेरी सर्किट ब्रेकर वाली वीडियो देख रखी है, तभी आप रीट्राई समझने के लिए यहाँ पर आए हो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर देखा था, जिसमें हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन की स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी, राइट। अच्छा, और एंड में हम लोगों ने बात करी थी कि हम देखेंगे कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रीट्राई कैसे कराएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि सर्किट ब्रेकर में हम लोग कैसे टेस्ट कर रहे थे, बार बार क्लिक करके कर रहे थे। नाउ अब क्या होता है, जो ये बार बार API कॉल्स होती हैं, लेट्स से मैंने API कॉल करी A से B को, B डाउन था, ठीक है, तो मेरे को दोबारा से B को कॉल करना है, तिबारा से करना है, 4 बार करना है। सर्किट ब्रेकर में हम लोग क्या कर रहे थे कि बार बार क्लिक करके मैनुअली देख रहे थे, ठीक है। बट अब क्या होगा, रीट्राई जब हम यूज़ करेंगे तो रीट्राई में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही वहाँ से कुछ फेलियर रिस्पॉन्स आएगा वो ऑटोमेटिकली रीट्राई करेगा, फिर फेलियर रिस्पॉन्स आएगा ऑटोमेटिकली रीट्राई करेगा, ठीक है। कितने देर के बाद करना है, कब करना है, उन दोनों रीट्राइज के बीच में कितना डिफरेंस होगा, क्या होगा, वो सब हम कन्फिगर करेंगे, ठीक है। तो रीट्राई का यूज़ केस समझ में आया आपको कि रीट्राई में क्या, क्यों रीट्राई हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि जिनको नहीं पता होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मैं मैनुअली पोस्टमैन से बार बार सर्किट ब्रेकर वाली API हिट कर रहा था ना, तो वो ना करना पड़े, मैनुअली कुछ इंटरवेंशन ना हो। जैसे ही B ने कुछ फेल किया तो मैं दोबारा से उसको एक्सेस करने के लिए खुद से हमारा एप्लीकेशन इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो रीट्राई कर सके, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे चैनल पे अगर आप देखोगे तो रीट्राई के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है, हाँ ठीक है। हालांकि वो ये वाला रीट्राई की बात नहीं करी थी मैंने, उसमें मैंने खुद से रीट्राई का लाइब्रेरी बनाई थी खुद से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मोर कि यार मैं खुद की लाइब्रेरी बना के वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, मेविन सेंट्रल पे वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, थोड़ा सा यूनिक चीज़ें, तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वो देखना है तो वो भी समझ सकते हो। उसमें भी हम लोगों ने खुद से बना रखी है रीट्राई पूरी, और जितनी भी फंक्शनलिटी बना रखी है हम लोगों ने, कितने सेकंड के बाद कितना, दो रिट्राइज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंप्लीमेंट कर रखी है। अगर रीट्राई से समझना है, सीखना है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। बाकी रेजिलियंस 4J का तो हम लोग जो इनबिल्ट रीट्राई एनोटेशन उन्होंने हमको दे रखा है, हम लोग वो यूज़ करेंगे, ठीक है गाइज, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्क्रीन की तरफ आते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम लोग देखते हैं रीट्राई के बारे में, ठीक है। तो रीट्राई में क्या बोलता है, जस्ट लाइक सर्किट ब्रेकर मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एज इन मेमोरी रजिस्ट्री विच यू कैन यूज टू मैनेज क्रिएट रीट्राई। अच्छा, ये तो कुछ रजिस्ट्री की बातें कर रहा था। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया सर्किट ब्रेकर के बारे में, कि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, राइट, तो हम लोगों ने तो कैसे काम किया था, YAML में काम किया था, राइट। बट कोई लोग होते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में काम करना चाहते हैं, प्रोग्रामेटिकली काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एग्जांपल है। यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से उस कॉन्फ़िग को रजिस्ट्री में सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से हम लोग उसका सर्किट ब्रेकर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने तो कैसे यूज़ किया था, एनोटेशंस और YAML के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू, और फिर यहाँ से ऐसे करके हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने सर्किट ब्रेकर को, ठीक है गाइस। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप, वैसे भी यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा ज़्यादा तामझाम है, उसमें कम तामझाम है, ठीक है। तो वो समझने में भी ईजी है, तो वो चीज़ आप वैसे सीख सकते हो। मैंने जितने भी एग्जाम्पल ले रखे हैं इस पूरी सीरीज़ में, वो YAML के थ्रू कर रखे हैं, YAML और एनोटेशन के थ्रू। तो अगर आपको वैसे सीखना है तो आप देख सकते हो। बाकी एग्जाम्पल के लिए आप ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। भटकते नहीं है, हम आते हैं रीट्राई पे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, नाम से समझ आ रहा है, रीट्राई करना है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं सीधे। सेम अगेन मेरे पास 2 सर्विसेज हैं। एक सर्विस ये डमी सर्विस थी जो अभी भी चल रही है हमारी, ठीक है, डमी API है, और दूसरी जो हमारी मेन प्राइमरी सर्विस थी, ठीक है। ये प्राइमरी सर्विस मैंने बना रखी है। इस सर्विस में हमारा जो API था वो रेजिलियंस API था, और एंड पॉइंट हमने सर्किट ब्रेकर के लिए बनाया था ये वाला, ठीक है। और रीट्राई के लिए मैंने अलग से बना दिया ताकि मैं उसको छेड़ू ना करके, समझने में भी इजी रहेगा। तो लेट्स से रीट्राई के लिए मैंने अलग से एक API बना दी है, ठीक है। अब रीट्राई समझते हैं, उसके बाद मैं तुमको एक होमवर्क भी दूंगा गाइस, ठीक है। पहले हम लोग रीट्राई समझते हैं कि रीट्राई क्या होता है, कैसे करना है, क्या वो चलो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था रेजिलियंस की कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। डिपेंडेंसीज ऐड करनी है जो कि ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। दूसरी चीज़ एनोटेशन ऐड करना है। एनोटेशन क्या ऐड करेंगे रीट्राई के लिए, @रीट्राई, ठीक है। अब ये एनोटेशन के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक हो गया नेम, कि जो रीट्राई हमने ऐड किया है उसका क्या नाम है। नेम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग मोर देन वन
रीट्राई यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, राइट। ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही फंक्शन के अंदर हमारा रीट्राई यूज़ हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ जहाँ हमको रीट्राई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहाँ वहाँ के लिए हम लोग अलग, और हमको हर रीट्राई के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग @रीट्राई यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग रीट्राई के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए हम लोगों को उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है। नाम दिया और एक फॉल बैक मेथड दिया। लेट्स से अगर रीट्राई भी फेल हो गया, हमारा एप्लीकेशन कॉल तो फेल हो रही थी तभी तो रीट्राई हो रहा था, और वो रीट्राई भी अगर फेल हो जाता है, उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग एक फॉल बैक मेथड को कॉल कर देंगे, जो कि हमको अच्छा सा दिखा देगा एक मैसेज बढ़िया सा, या फिर जो भी हमको करवाना है रीट्राई फेल होने के बाद हम लोग वो करवा सकते हैं। कुल मिला के रीट्राई फेलियर को हैंडल कैसे करना है वो हम फॉल बैक मेथड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो एनोटेशन भी हमने ऐड कर दिया। अब आते हैं हम लोग कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, एपीआई कर क्या रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। ये एपीआई क्या करेगी, थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है। ये कुछ सॉरी, ये तो यहाँ पे लॉक कर रहे हैं हम लोग टाइम ड्यूरेशन, ताकि आपको विजिबली समझ में आए चीज़ें, ठीक है। ये मेथड मैंने एक छोटा सा बना रखा है जिसमें हम लोग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि लास्ट के 2 रिट्राइज के बीच में कितना टाइम था करके, वो कैलकुलेट करने के लिए ये मैंने बना रखा है। बट इसमें ध्यान मत दो, ये ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ऐसी एपीआई को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐसी डमी एपीआई को कॉल कर रहे हैं जो कुछ टाइम लेगी, ठीक है। वो कुछ टाइम लेगी, कैलकुलेट होने के बाद मुझे रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। और वो जितना भी टाइम लेके रिस्पॉन्ड कर रही है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर प्रिंट करवा दे रहे हैं। कहाँ गया, इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं कि कितना काउंट है और कितने टाइम के बाद रीट्राई कॉल हुआ है, ठीक है। और ये हम लोग कौन सी एपीआई कॉल कर रहे हैं, डमी एपीआई ही कॉल कर रहे हैं। और डमी एपीआई हमारी क्या है, डमी एपीआई हमारी कहाँ गई, डमी एपीआई हमारी ये है, ठीक है, ये जो गेट मैपिंग है, ठीक है। हालांकि अब इस सिनेरियो को हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करना है, पहले कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, फिर सब एक साथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एपीआई आपको समझ में आ गई क्या कर रही है। ये एपीआई कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लॉग कर रही है। लॉग क्यों कर रही है, ताकि आपको विजिबली समझ में आए कि पहला रीट्राई और दूसरा रीट्राई कब हुआ है, कितने टाइम के बाद हो रहा है, ठीक है। वो आपको विजिबली समझ आए करके मैंने ये लगा रखा है, वरना ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं, सिंपल जो पहले सर्किट ब्रेकर में किया था हम लोगों ने, और वो एपीआई कुछ रिटर्न करके लाएगी, वही को हम वापस भेज दे रहे हैं बॉडी में और ओके सेंड कर दे रहे हैं। लेट्स से अगर हमारा रीट्राई फेल हो जाता है तो फॉल बैक मेथड हमने इंप्लीमेंट कर रखा है कि फॉल बैक मेथड जैसे ही कॉल होगा तो रीट्राई काउंट हमारा रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद हमको जो भी करना है, इंटरनल सर्वर एरर देना है, 200 ओके देना है, वो हम दे देंगे। जो भी हमको करवाना है हम यहाँ से करवा देंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं रीट्राई की कॉन्फ़िगरेशंस। रीट्राई की कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करने के लिए हमारे पास होता है resilience4j.retry इंस्टेंसेस। सेम काम करेगा जो सर्किट ब्रेकर में कर रहा था, ठीक है। अगर हम मोर देन 1 सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे तो मोर देन ये सेम, मोर देन 1 रीट्राइज यूज़ करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे इंस्टेंसेस देने पड़ेंगे। लेट्स से मुझे एक और रीट्राई यूज़ करना था तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, टेस्ट रीट्राई 2 करके दूंगा, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके नीचे से आएंगी, ठीक है। ठीक हो गया। तो हमारे पास फ़िलहाल एक ही रीट्राई है तो उसी की कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे सेट कर रखी है, ठीक है। अच्छा, अब रीट्राई की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं इंपॉर्टेंट, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है मैक्स अटेम्प्ट्स, कितने बार हमको रीट्राइज करने हैं। जैसे मैंने 4 दिया है, इसका मतलब 4 बार रीट्राई कॉल होगा, मतलब 4 बार वो सर्विस बी को कॉल करेगी, ठीक है, डमी एपीआई को कॉल करेगी, ठीक है जी। वो यहाँ पर सेट करेंगे हम। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है वेट ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब वेट आफ्टर फर्स्ट फेलियर। मतलब लेट्स से अगर ए ने बी को कॉल किया, बी बंद है, तो कितना देर का बाद वेट करके कितने देर के बाद चलना है। मतलब पहली बार कॉल हुआ, ठीक है, वो बंद था, तो 10 सेकेंड वेट करेगा दूसरा रीट्राई करने से पहले, ठीक है। तो 10 सेकेंड का हमारा वेट ड्यूरेशन है, ठीक हो गया जी, ठीक है। फिर तीसरा कॉल होगा वो 10 सेकेंड के बाद होगा, चौथा कॉल वो 10 सेकेंड के बाद, ऐसा। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है एनेबल एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, ठीक है। ये मैंने ट्रू सेट कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा रीट्राई होगा, तीसरा रीट्राई होगा, चौथा रीट्राई होगा, उनके बीच का जो वेट है, क्या तुम चाहते हो कि वो एक्सपोनेंशियली वेट बढ़े। मतलब पहला रीट्राई और दूसरा रीट्राई जब हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में या फिर तीसरा रीट्राई जब हो रहा है, एक्सपोनेंशियली वेट टाइम बढ़े। मतलब पहले 10 सेकेंड वेट किया था तो बाद में 20 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, फिर 60-80 सेकेंड, ऐसे करके एक्सपोनेंशियली वेट टाइम बढ़े। इसका फ़ायदा क्यों क्या होता है गाइस, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग कम रीट्राइज में,
ठीक है, ज़्यादा टाइम तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग एक्सपोनेंशियली यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, लाइव सिनेरियोज में एक्सपोनेंशियल वाला रिट्राई यूज़ होता है। अगर आप सिंपल रिट्राई यूज़ करोगे, हर 10 सेकंड में चेक करते रहोगे, हर 10 सेकंड में चेक करते रहोगे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ रिट्राइज लेगा। ठीक है, और उतना वेट भी नहीं करेगा, सामने वाली एप्लीकेशन रुक रही है। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम ये यूज़ कर सकते हो, ये बेसिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। हमको यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि दूसरी वाली सर्विस अप एंड रनिंग है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को एक्सपोनेंशियल लेना इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो टाइम लगा सकती है ना, उसका तो कोई फिक्स टाइम है नहीं। क्या पता मैंने 4 अटैम्प्ट रखे थे रिट्राई के, बट 4 अटैम्प्ट होने के कुछ सेकंड बाद वो अप हो गई, है ना, तब तक मेरे 4 अटैम्प्ट कंप्लीट हो गए थे, तो वो कुछ फ़ायदेमंद नहीं हुआ ना, उससे तो मेरी एप्लीकेशन फटी गई। इसलिए एक्सपोनेंशियल रखो, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन अगर तुम्हारी डिपेंडेंसी कोई दूसरी सर्विस पे है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देना होता है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मल्टीप्लायर, कि ठीक है एक्सपोनेंशियल तो बढ़ेगा, बट कितने मल्टीप्लायर से बढ़ेगा, वो मैंने यहाँ पे 2 सेट कर रखा है। इसका मतलब पहली बार वो 10 सेकेंड वेट करेगा। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा रिट्राई होगा तो वो 20 सेकेंड वेट करेगा, 10 इंटू 2 20। ठीक है, उसके बाद फिर जब तीसरा रिट्राई होगा तो 20 इंटू 2 40। ठीक है, फिर चौथा रिट्राई होगा 40 इंटू 2 80। ऐसे ऐसे बढ़ेगा, 80 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 80 सेकेंड, फिर 160 सेकेंड, ऐसे करके बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, ना कि 10 सेकेंड के बाद दोबारा रिट्राई करेगा। ठीक है, तो ये सारी समझ में आ गई होंगी। उसके बाद 2 कन्फिग्रेशन ऐसी हैं जो एक्सेप्शंस के ऊपर है। ठीक है, पहला है रिट्राई एक्सेप्शंस, मतलब यहाँ पे जो हम एक्सेप्शंस देंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे HTTP सर्वर एक्सेप्शन दिया है, तो ये अगर मैंने लगा रखा है तो ये क्या करेगा, रिट्राई तभी करेगा जब ये एक्सेप्शन थ्रो हो रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी थ्रो हो रहा होगा, या फिर इसके अलावा वहाँ से कोई और एक्सेप्शन भी आ रहा होगा, कुछ भी एक्सेप्शन आए वो रिट्राई नहीं करेगा। जो एक्सेप्शन यहाँ मेंशन किया है सिर्फ उसी एक्सेप्शन पे रिट्राई करेगा। और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शन दे सकते हैं, लाइक HTTP सर्वर एक्सेप्शन आ रहा है तब हमको रिट्राई करवाना है, या IO एक्सेप्शन आ रहा है तब हमको रिट्राई करवाना है, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल इसका कोई यूज़ है नहीं, तो मैंने इसको कमेंट आउट कर रखा है, बस समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद इग्नोर एक्सेप्शंस, कि कभी कभार क्या होता है, ऐसा भी होता है कि यार वहाँ से कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, मुझे उसमें रिट्राई नहीं करना, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन पे रिट्राई नहीं करना, बट उसके अलावा बाकी सारे एक्सेप्शंस पे रिट्राई करना है। ठीक है, तो अगर कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस हमको इग्नोर करने हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर एक्सेप्शंस के अंदर डाल सकते हैं। लेट्स से बिजनेस एक्सेप्शन आ रहा था, ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ यार बिजनेस एक्सेप्शन के अलावा कोई भी एक्सेप्शन आ जाए, मेरा उसमें रिट्राई होना चाहिए, तो मैं उसको इग्नोर एक्सेप्शंस में डाल दूंगा। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिट्राइज की क्या कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हाँ मैंने एक्चुएटर में कुछ ऐड किया नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। रिट्राई को क्या तुम देखोगे, उसकी हेल्थ थोड़ा कुछ, वो हमारी एप्लीकेशन की हेल्थ थोड़ा इफेक्ट कर रहा है ना। हेल्थ कौन इफेक्ट कर रहा था, सर्किट ब्रेकर कर रहा था, इसलिए हमने उसको एनेबल ट्रू करा हुआ था। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशंस आपको समझ में आ गई हैं रिट्राई की। तो आओ बस अब रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन रन करी, हमारी डमी सर्विस भी ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, रनिंग है, ओके, वॉज ऑलरेडी इन यूज़। ओ आई थिंक सॉरी, मैंने वो एप्लीकेशन बंद नहीं करी थी, टर्मिनेट नहीं करी थी। ओके, माय बैड। हम लोग क्या करते हैं, इसको तब तक दूसरे पोर्ट पे चला देते हैं। मतलब इससे पहले जो मैंने सर्किट ब्रेकर वाला आपको समझाया था ना, मैंने उसको टर्मिनेट नहीं किया, आई गेस इसकी वजह से वो पोर्ट घिरा हुआ है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन चलने लग गई। ठीक है गाइस, आइए पोस्टमैन से अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, अब लॉग्स भी प्रिंट होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने API बना के रखी है रिट्राई वाली। ठीक है, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली है। ठीक है, तो जैसे ही मैं रिट्राई में क्लिक करूँगा, क्या हो रहा है मेरे पास, 4 नॉट फाउंड आ रहा है भाई। resilience retry, okay, 1992, sorry, we have changed the port, right?
1992, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कॉल किया मेरे को सक्सेस मिल गया, ठीक है, सक्सेस मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि मेरी एप्लीकेशन जो डमी एप्लीकेशन थी वो अप एंड रनिंग थी, ठीक है। मैं 2-3 बार जितनी बार भी कॉल करूँगा उतने बार मुझे क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा, ठीक है गाइस। ये देखो, जितनी बार भी मैं कॉल कर रहा हूँ उतनी बार मुझे सक्सेस मिल रहा है, ठीक है गाइस। अच्छा, अभी आप समझ देख रहे होगे कि ये क्या चीज़ हो रही है, ये क्या चीज़ हो रही है। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग ग्लिच है। तो बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये रीट्राई काउंट स्टैटिक ले रखा है, राइट। इसलिए जितनी बार भी वो मैं एपीआई को कॉल कर रहा हूँ उतनी बार क्या हो रहा है? रीट्राई काउंट प्लस प्लस हो रहा है। सी, इसके अंदर जाके रीट्राई काउंट प्लस प्लस हो रहा है, ये देखो गाइस, ठीक है। इसको फिलहाल इग्नोर करो, अभी इसको रीट्राई के टाइम पे समझेंगे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है हमारा टाइम ड्यूरेशन की लास्ट कॉल और अभी की कॉल में कितना गैप था, ठीक है। तो फिलहाल इसको इग्नोर करो। अब हम समझते हैं रीट्राई वाला सिनेरियो। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्लियर कर दिया। लॉग्स को आप ध्यान देना। अच्छा, मेरे को रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि रीट्राई अकाउंट बिगड़ गया मेरा। वो जस्ट प्रोग्रामिंग ग्लिच था गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं बस आपको दिखा रहा था कि एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है तो कोई इशू नहीं है। अब वो लॉग्स काम में आएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डमी एपीआई को बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने डमी एपीआई को बंद कर दिया। तो जैसे मैंने डमी एपीआई को बंद किया और अब मैं रीट्राई को कॉल करता हूँ, ठीक है। आप गाइज यहाँ देखते रहना, ये चलता रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे लॉग्स को नोटिस करना, मॉनिटर करना, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? एक रीट्राई अभी हुआ, रीट्राई काउंट 1, ठीक है। कितने टाइम के बाद? 10 सेकेंड के बाद, ठीक है, जो कि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन में सेट भी किया हुआ था, ठीक है, कि पहला रीट्राई कब होगा? कहाँ गया? पहला रीट्राई कब होगा? 10 सेकेंड के बाद होगा। और कितने रिट्राइज होने चाहिए? 4 रिट्राइज होने चाहिए। देखो, मैंने एक ही एपीआई कॉल कर रखी है अभी तक, देखो वो चल ही रही है एपीआई कॉल, ठीक है। अब दूसरी बार उसने एपीआई को कॉल किया, कितने सेकंड के बाद? 20 सेकंड के बाद। 10 सेकंड के बाद क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंशियली उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 20 सेकंड के बाद वो क्या करेगा? कॉल करेगा। अब मैं इसको फटाफट कर देता हूँ, ये चारों रिट्राई काउंट आएंगे, उसके बाद समझूंगा। ठीक, ठीक है गाइस। तो क्या हुआ देखो, अब समझते हैं। पहला रिट्राई कब हुआ? पहला रिट्राई जब हुआ 10 सेकंड के बाद। मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने बोले थे मैंने? 4 बोले थे, राइट। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स 4 बोले थे, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहली बार जब उसने कॉल किया, अटेम्प्ट 1, ठीक है, वो फेल हुआ। 10 सेकंड के बाद अटेम्प्ट 2, ठीक हुआ। उसके बाद जब वो फेल हुआ, उसके बाद 20 सेकंड रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियली हम लोगों ने क्या मेंशन कर रखा है कि 2 का मल्टीप्लायर के साथ हमको वेट करवाना है। उसके बाद जब तीसरी बार फेल हुआ तो क्या हो जाएगा? 40 सेकंड वेट करेगा, ठीक है गाइस। कितने बार वेट करेगा? 40 सेकंड के बाद, 40 सेकंड तक वेट करेगा। 40 सेकंड के बाद फिर से करेगा एक और बार कॉल, ठीक है। अब जब चौथा अटेम्प्ट करेगा, वो तीसरे अटेम्प्ट के बाद जब चौथा अटेम्प्ट करेगा, चौथा अटेम्प्ट भी फेल हो गया, वो क्या करेगा? फॉल बैक मेथड को कॉल करेगा। चौथे अटेम्प्ट में क्या करेगा? कहाँ गया? चौथे अटेम्प्ट में क्या करेगा? फॉल बैक मेथड को कॉल करेगा। इधर रीट्राई काउंट हमारा रीसेट हो जाएगा और हमको क्या रिस्पॉन्स मिल जाएगा? डमी एपीआई इज़ डाउन और इंटरनल सर्वर एरर, जो कि हमको मिल गया। डमी एपीआई इज़ डाउन और इंटरनल सर्वर एरर। समझे गाइस? ठीक है, समझ में आया रिट्राई कैसे काम कर रहा है? लॉग्स में देखा अगर आपने, पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट, चौथा अटैम्प्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि चौथे अटैम्प्ट के बाद वेट थोड़ा ना करेगा वो, चौथे अटैम्प्ट के बाद तो सीधे फॉल बैक को कॉल कर देगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आई होप आपको रिट्राई अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देखो, क्योंकि ऐसा समझने वाला कुछ था भी नहीं इसमें। ठीक है, सिंपल सा हमको कॉन्फ़िगरेशन समझनी थी और रिट्राई की कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ईजी होती हैं। ठीक है, तो समझना गाइस। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि जो हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर बनाया था, ठीक है, जो सर्किट ब्रेकर बनाया था, और सर्किट ब्रेकर में हम लोग खुद मैनुअली हिट कर रहे थे ना, खुद मैनुअली हिट कर रहे थे। तो आपको होमवर्क ये करना है कि आपको सर्किट ब्रेकर और रीट्राई एनोटेशंस, मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ करके ऐसा बनाना है कि वो चेक करते रहे, चेक करते रहे, चेक करते रहे, चेक करते रहे। ठीक है, और रीट्राई भी खुद से करते रहे। ऐसा नहीं कि तुमको मैनुअली हिट करना पड़े, चेक करते रहे और स्टेट अपडेट करते रहे, चेक करते रहे और स्टेट अपडेट करते रहे। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, रीट्राई का फ़ायदा क्या होता है ना, देखो मान लो लेट्स से
मैंने एप्लीकेशन रीस्टार्ट करी, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ हिट करता हूँ, ठीक है, अभी तो हमारी डमी एप्लीकेशन डाउन है, तो जैसे ही मैंने इसको हिट किया तो हमारा रीट्राई चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो रीट्राई करने लग गया हो। बट लेट्स से अगर रीट्राई के इन बिटवीन मेरी एप्लीकेशन अप हो जाती है तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है हम वो भी देखते हैं वो, ठीक है। तो देखो पहला रीट्राई उसने किया, अब लेट्स से मेरी डमी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गई है, ठीक है, या फिर दोबारा से अप आ गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉरी, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो जब वो दूसरा रीट्राई करेगा उसको वहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा और रीट्राई का जो चीज़ें था वो रुक जाएंगे, अब रीट्राई नहीं होगा। देखो क्या हुआ, 200 ओके मिला और सक्सेस मिल गया, अब रीट्राई नहीं होगा, ठीक है गाइस। कितना ही सिंपल है रीट्राई, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा देखो गाइस और होमवर्क करना, सर्किट ब्रेकर और रीट्राई को खुद इंप्लीमेंट करके देखो, ठीक है। सब मैं ही बता दूंगा तो नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, खुद करके देखोगे तब चीज़ें पता लगेंगी, खुद इश्यूज आएंगे, खुद सॉल्व करोगे उन इश्यूज़ को, तब जाके तुमको और समझ में आएंगी चीज़ें। मेरा काम तो तुमको बस टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने का है, ठीक है। नहीं आती है कमेंट में बोलो क्या इशू आ रहा है, तुम देखोगे मैं ऑलमोस्ट कमेंट में सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। किसी का इशू आता है मैं सबको सॉल्व करता हूँ इश्यूज़ को, लोग मेल भी करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भयानक सा इशू है, ठीक है। आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेंबर भी बन सकते हो, नो इश्यूज़, मेंबरशिप लो, हम लोग 1 to 1 कनेक्ट करेंगे, तुमको कुछ इश्यूज़ है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे बल्क हेड्स के बारे में, रेट लिमिटर के बारे में और टाइम लिमिटर के बारे में, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है गाइस। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। स्टे ट्यून, होमवर्क करना, टाइम पास मत करना, चीज़ों को सीखना। आई होप सीखा होगा आप लोगों ने, कुछ नया वैल्यू ऐड किया होगा। एंड या टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।